थेमैटिक म्यूचुअल फंड ऐसा इक्विटी फंड होता है जो एक बड़ी थीम या आइडिया को फॉलो करता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, रेलवेज, पीएसयू, एमएनसी, टूरिज्म, इंटरनेट वगैरह। भारत में अब भी कौन कौन से थीम्स दिख रहे हैं, लोकप्रिय थीम्स कौन कौन सी हैं और इनकी कहानी क्या कहती है? हर साल थीम्स इवॉल्व होती रहती हैं, पर आज के भारत में आपको ये मेजर बकेट्स दिखेंगी। मैन्युफैक्चरिंग, यह थीम मेक इन इंडिया जैसे ड्राइवर्स पर दांव लगाती है। जैसे जैसे कैपेक्स साइकिल और सप्लाई चेन शिफ्ट तेज होंगे, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। नतीजा, कैपिटल गुड्स, ऑटो एंसिलरीज, केमिकल्स, मेटल्स और सीमेंट जैसी कंपनियों की अर्निंग्स पर संभावित टेलविंड दिख सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स, यह थीम देश के बुनियादी ढांचे, सड़क, भारतीय रेल, पोर्ट और बिजली में हो रहे निवेश से जुड़ी कंपनियों पर फोकस करती है। लॉजिस्टिक्स, ईपीसी, सीमेंट, यूटिलिटीज और इक्विपमेंट मेकर्स डिमांड साइकिल के साथ तेजी पकड़ सकते हैं। न्यू एज कंजम्पशन, यह थीम इंटरनेट अडॉप्शन और डिजिटल पेमेंट्स के फैलाव पर राइड करती है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सास, फिनटेक, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग और न्यू एज कंज्यूमर ब्रांड्स इस ट्रेंड की प्रमुख बेनिफिशियरीज बन सकती हैं। कंजम्पशन, यह थीम आय बढ़ने, अर्बनाइजेशन और प्रीमियमाइजेशन से चलने वाली घरेलू खपत को कैप्चर करती है। एफएमसीजी, रिटेल, ड्यूरेबल्स और क्यूएसआर जैसी कैटेगरीज वॉल्यूम ग्रोथ और मिक्स अपग्रेड से लाभ कमा सकती हैं। पीएसयू, यह थीम सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों, खासकर भारतीय रेल से जुड़े इकोसिस्टम पर केंद्रित रहती है। पॉलिसी पुश, कैपेक्स, विजिबिलिटी और डाइवेस्टमेंट जैसे फैक्टर्स कैश फ्लोज और वैल्यूएशन को प्रभावित कर सकते हैं। डिफेंस, यह थीम स्वदेशीकरण, इंडिजिनाइजेशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर आधारित है। प्लेटफॉर्म मेकर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपोनेंट्स, शिपयार्ड्स और मिसाइल एवियोनिक्स सप्लाई चेन्स को ऑर्डर विजिबिलिटी और लोकलाइजेशन से बढ़त मिल सकती है। मोबिलिटी एंड ईवी, यह थीम क्लीन मोबिलिटी की ओर बदलाव पर दांव लगाती है। ऑटो ओईएम्स, ऑटो एंसिलरीज, बैटरी मेकर्स, सेल मटेरियल्स और चार्जिंग इंफ्रा प्रदाताओं ईवी एडॉप्शन बढ़ने के साथ हिस्सेदारी बना सकते हैं। एमएनसी, ये थीम भारत में लिस्टेड उन कंपनियों पर फोकस करती है जिन पर फॉरेन पेरेंट प्रोमोटर का मजबूत नियंत्रण है, यानी एमएनसी प्ले। आमतौर पर कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन, ब्रांड स्ट्रेंथ और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स बेहतर माने जाते हैं। हालांकि वैल्यूएशन कई बार प्रीमियम पर मिलते हैं। कई इंडिसेस इन थीम्स को ट्रैक करते हैं